हाय एवरीवन, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। आज है 18 नवंबर और आज मैं देने वाली हूँ अब नवंबर में अब तक के अपने गार्डन का अपडेट। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार ये क्यों अपना गार्डन अपडेट देते रहते हैं या गार्डन ओवरव्यू शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक मोटिवेशन होता है हमारे खुद के लिए भी, और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो गार्डनिंग के लिए, प्लांट्स लगाएं वो। क्योंकि फ़िलहाल हम लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, तो दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन की जो हालत है, तो उस क्लाइमेट में, इस कंडीशन में ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हो सबके पास, पेड़ पौधे लगाएं। तो पेड़ हम लगा नहीं सकते हैं अपने फ्लैट्स में, अपने टेरेस पे, तो पौधे जो हैं ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हैं, और कुछ प्लांट हैं नए पौधे, पुराने पौधों को सही करना, ये सब काम नवंबर में बहुत हो जाता है। विंटर्स आ रही हैं तो लोग विंटर्स के नए नए प्लांट्स लेके आ रहे हैं, या गर्मियों के जो प्लांट जिनके ख़राब हो गए हैं वो उनको हटा रहे हैं, नए प्लांट्स खरीद रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में छोटे से मेरे भी ऐसे ज़रा से काम है अब तक के, क्योंकि ये अब तक का टाइम तो त्योहारों की तैयारी में, फिर त्यौहार मनाने में लग गया, और अब फुली एक्टिवेट हो जाना चाहिए हम सबको, अपने जो भी गार्डनर्स हैं, मेरे गार्डनर फ्रेंड हैं। और इस वीडियो को शेयर करने का मकसद यही होता है क्योंकि हम लोगों की वीडियो देख के जो ऐसे प्लांट लवर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल नहीं होते हैं, वो गार्डनिंग के कुछ आइडियाज़ हमसे ले सके, या सपोज हमें सेटिंग चेंज करनी है तो वो भी उनको याद आ जाए। प्लस सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो मे बी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो वीडियो देख के उन्हें याद आ जाते हैं, या उन्हें कुछ आइडिया मिल जाए। तो इसलिए दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, अपडेट की हो या गार्डन ओवरव्यू की। तो मेरी छोटा सा ही ये थोड़े से प्लांट्स मेरी मास्टर बेडरूम की बालकनी में है, और कुछ प्लांट्स मेरे किचन की बालकनी में है। तो अपने गार्डन को सुंदर बनाए रखने के लिए मेरे जितने भी प्लास्टिक के पॉट हैं वो मैं धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, और इसी प्रयास में उनकी जगह मैं ला रही हूँ सिरेमिक पॉट। पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत सारे प्लास्टिक के पॉट निकाले और नए सिरेमिक पॉट लिए हैं, और एक एक दो ही मैं लाती हूँ। कभी 2 खरीद लिए, कभी 1 ले लिया, कभी 3 ले लिए। तो इसी तरह मैंने कल 2 मैंने सिरेमिक पॉट लिए हैं। ये देखिए, ये मेरा ये पर्पल कलर का बहुत ही प्यारा सा एक प्लांटर ये है, और इसके अलावा एक और लिया है मैंने, और ये देखिए ये है येलो कलर का, इसमें डिज़ाइन है ये वाइट से, तो सॉरी बैकग्राउंड वाइट है और येलो से डिज़ाइन है। एक ये लिया है, और साथ ही मेरे पास मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो मैं कुछ मिट्टी भी लेके आई हूँ, और इसमें लकीली एक गेंदे का पौधा भी छोटा सा सैपलिंग बन रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, हो सकता है बहुत अच्छा प्लांट बन जाए। तो ये 2 गमले मैंने लिए हैं, और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बल्क में प्लांट्स नहीं लेती, पॉट्स नहीं लेती हूँ, 2-2 4-4 करके लेती रहती हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, लगाती हूँ, वो है नए प्लांट्स खुद से ग्रो करना। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने अभी 5-6 दिनों में क्या क्या प्लांट्स ग्रो किए हैं। मैंने तो बहुत ही सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं, और कौन कौन से प्लांट्स हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। ये देखिए पीछे वहाँ पर रियो प्लांट्स लगाए हैं बहुत सारे। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर ये स्पाइडर प्लांट लगाए हैं, और जेड प्लांट की तो कटिंग मैं हमेशा ही लगाती रहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लगाए हैं ये सकुलेंट्स हैं, ये मदर ऑफ 1000 या मदर ऑफ 100 ऐसा ही कुछ सकुलेंट ऐसा कुछ होता है, वो लगाया है। प्लस इसके अलावा ये हमारे पास स्नेक प्लांट भी है। एक पेंसिल प्लांट को रिपॉट किया है हमने, ये मैं दिखा देती हूँ, तो ये शायद किसी को चाहिए। और जेड की कुछ टोपियारी, फिर से राउंड टोपियारी जो लोगों को बहुत पसंद आई थी, वो मैंने क्रिएट की है फिर से। तो इतने सारे प्लांट्स क्यों लगाए हैं? ये प्लांट्स इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये सारे मेरे प्लांट्स सेल के लिए हैं। हाँ जी, ये प्लांट्स मेरे, इनमें से 2-4 प्लांट रखकर, जैसे कि मेरे पास अब ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, तो 1-2 में मैं लगा के बाकी को सब ये सेल के लिए रेडी कर दिए हैं मैंने 5-6 दिन में। इनमें और बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स ऑलरेडी हैं, तो बस इनको थोड़ा सा सर्वाइव करना है, और ये हट जाएगा तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। प्लस इसके अलावा मेरे गार्डन का एक छोटा सा एक आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। आइए, उसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम की बालकनी में। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक तो अपने पॉट पे कलर किया था, और ये मेरा एक बहुत ही बढ़िया होवर्थिया प्लांट, पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं होवर्थिया का मदर प्लांट भी उखाड़ के नहीं, हटा के लिए आई हूँ, रिपोर्ट किया। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, और इसमें देखिए
काफ़ी मैच्योर है, तो इसमें ब्लूमिंग हो गई है। अब ब्लूमिंग हो रही है, इसमें एक ऐसे स्टिक जैसी निकलती है और ये छोटे छोटे से फूल आते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस पर कोई सीड आते हैं या नहीं, और मैंने कभी इसके सीड देखे नहीं है और कभी ध्यान भी नहीं किया कि अगर सीड बनते भी हैं तो मैंने कभी देखे नहीं हैं, या गिर जाते होंगे या बहुत छोटे होंगे। तो काफ़ी मैच्योर होवर्थिया के प्लांट पर इस तरह से ये स्टिक निकलती है और इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं। बहुत सारे होवर्थिया हैं मेरे पास, उनमें नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो जाता है तभी आते हैं। और अब वो प्लांट आपको दिखा देती हूँ जो मुझे उन सिरेमिक पॉट में रीपॉट करने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक 8 इंच के गमले में लगा हुआ ये मिल्क बुश प्लांट, इसको मैं हटा दूँगी क्योंकि अब मेरे हस्बैंड बार बार बोलने लगे हैं कि तुम ये ब्लैक प्लास्टिक के पॉट यहाँ से हटा दो, ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो ठीक है, उनका हुक्म सर आँखों पर, और ये मैं यहाँ से हटा दूँगी। दूसरा है ये डेविल्स बैकबोन ग्रीन वैरायटी, ये वाला भी मैं इसमें से रिमूव करूँगी। हालांकि मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ था, मैंने फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही इसको लगाया, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और दोनों ही प्लांट का ऑपोजिट क्लाइमेट है, अभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अब गमले आ गए हैं तो मैं देखती हूँ रिपोर्ट कर ही डालूँगी। बाकी सारे कुछ प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है क्योंकि डोमेंसी में जाने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको अपने गार्डन से और दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पर्सलिन का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था कि कैसे आपको बचाना है। तो बहुत सारी कटिंग्स थी, उनको मैंने ये एक प्लास्टिक की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आती है, उसमें मैंने पेंट किया और इनको इसमें ग्रो कर लिया। नेक्स्ट सीजन में ना तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, और देखिए कई सारे फूल तो अभी भी इस पर आ ही रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फूल, 7-8 फूल, मतलब 9-10 फूल तो आते ही रहते हैं। कभी 5 खिलते हैं, कभी 8 खिलते हैं। तो प्लास्टिक बॉटल का भी यूज़ हो गया, हमारी कटिंग्स भी बच गई, और नेक्स्ट सीज़न में हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। मैंने हाल फिलहाल कुछ महीनों में बहुत सारे, कम से कम 35-40 प्लांट्स अपने बालकनी गार्डन से निकाले हैं, और कम से कम भी 20-25 गमले मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं ताकि स्पेस बने और जंगल जैसा ना लगे, बिल्कुल एक फर्म नीट एंड क्लीन लुक आए, और मुझे कभी भी देख के कबाड़ जैसा ना फील हो, दूसरों को भी कोई परेशानी ना हो। तो कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फिर भी मैं करती रहती हूँ, DIY मना करने के बाद भी कर ही लेते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट, और वो प्लांट्स का रिपोर्टिंग मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।